समोसे खा के समोसे जैसे ही हो जाओगे। चलो हल्की हल्की स्ट्रेचिंग करते हैं पहले, ठीक है। स्ट्रेचिंग करने से क्या होता है, हमारी जो भी नस नाड़ियाँ हैं वो सारी की सारी खुल जाती हैं, फिर उनमें जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, जो हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं वो निकलने शुरू हो जाते हैं। एक एक पंखे के नीचे हो जाओ बच्चों, गर्मी थोड़ी ज़्यादा है आज, उधर पंखे के नीचे ही आ जाओ बस सीधे, तेज नहीं चला रखे फिर आवाज़ नहीं जाती, ठीक है। करो हल्की हल्की स्ट्रेचिंग, लगाओ टीका, तुम भी टीका लगाओ, आगे लगा लो, इसको भी लगा दो शिवानी। इन बच्चों का राज तिलक करो, इन्हें सबको हमें योगी बनाना है। नए बच्चे हैं, ये नए बच्चे हैं, उसको तो लगा दो, उसको सब लगा नए बच्चे हैं, इनका राज तिलक करो, इनको योगी बनाएंगे। मैं तो चाह भी रहा था कि कोई जेनेसिस का बच्चा आए, हाँ, इसीलिए मैंने कई बार बोली भी आप सबसे ये बात ना, एक तो जेनेसिस का, एक मुझे एग्रीकल्चर का बच्चा चाहिए कोई। हाँ उठा लाओ बच्चे तो किसी भी उसके भी आओ, ठीक है बच्चों। चलो ऐसे करो स्ट्रेचिंग, देखो ऐसे, ठीक है। अब ऐसे हल्के से घूमो, इधर टांगे खोल के ऐसे घूमो और इधर ले आओ पैरों तक हाथ, और घुटनों में सब लग जाए तो बहुत अच्छी बात है। फिर इधर दूसरी साइड गए, फिर ऐसे नीचे ले आओ हाथों को, ऐसे, ठीक है जी। इस तरह आपकी पूरी जब स्ट्रेचिंग होती है तो आपके खून संचार आपके शरीर में बढ़ता है। फिर देखते हो जब नस से खींची तो उनमें क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन अच्छे होगा, जो ब्लॉकेज वगैरह हो जाती है, खून क्लोट जम जाते हैं, वो सब चीज़ें आपकी नहीं होती बॉडी में, ठीक है बच्चों। चलो अभी हल्के हल्के ऐसे कर लो। कोशिश आज ये है कि ज़्यादा गर्मी है थोड़ा सा पसीने कमाएं, बाकी जो पसीना नहीं टपकाएगा वो खुद ही टपक जाएगा, और जो योग नहीं करेगा वो तड़प तड़प के जिएगा और तड़प तड़प के ही मरेगा, समझे। तो इसलिए योग हमें हर दिन करना है, और हर दिन हम कुछ ना कुछ अलग अलग चीजें आपको बताते रहते हैं। हर दिन ऐसा नहीं है कि हर दिन जो आज योगा किया वही कल करेंगे, ऐसा नहीं है। आज गर्मी थोड़ी ज़्यादा है तो आज हार्ड एक्सरसाइज कम करेंगे ताकि पसीना कम निकले, समझे बच्चों। आज बैलेंस पोज करते हैं ताकि आप सबके अकाउंट में कभी भी बैलेंस की कमी ना हो। जहाँ पे स्कैन किया जितना पेमेंट करना है कभी सोचना ना पड़े तुम्हें, समझ रहे। ऐसे इधर मुंह कर लो, मुंह इस साइड कर लो ताकि तुम पूरा अच्छे से स्ट्रेच कर सको, या हल्के से और इधर हो जाओ, ठीक है ना। बिल्कुल मतलब अपने आप को पूरा खोल दो, और योग आपको एक्सप्रेस करने में हेल्प करता है। जब आप योग करते हो तो कंप्लीट एक्सप्रेशन होता है, और ऐसे आपका कंप्लीट बैलेंस आएगा आपकी लाइफ में। कंप्लीट एक्सप्रेशन, कंप्लीट बैलेंस, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। ऐसे पूरा जब स्ट्रेच करोगे, बस अपने ऊपर कोई दया नहीं करनी है, अपने आप को पूरा तपा देना है। आज बस ऐसे ही कभी कभी निकलते रहेंगे सूरज। चलो तो ऐसे ठीक है। चलो एक बार करते हैं बैलेंस पोज, ये वृक्षासन, ठीक है। जैसे पेड़ अपनी पूरी लाइफ एक जगह खड़े खड़े निकाल देता है, फिर आपको छाया भी देता है, ऑक्सीजन भी देता है, और बैलेंस में भी रहता है। ऐसे ही आप सब लोग भी, हालांकि एक जगह तो खड़े नहीं रहोगे, लेकिन ऐसे ही सबको छाया भी दोगे, सबके लिए अच्छा अच्छा सोचोगे, और ऐसे ही आपकी बॉडी पर बैलेंस बनेगा, ठीक है। इससे आपका फोकस भी बढ़ेगा, माइंडसेट आपका चेंज होगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा पढ़ाई में। और ये जो टिक्का लगवाता हूँ इसका भी कारण यही है कि आपकी तीसरी आंख जागृत हो। तीसरी आंख का मतलब है यहाँ पे जो हमारा सिक्स सेंस होता है, ठीक है, वो एक्टिवेट होगा। फिर आपको इंट्यूशंस आ जाते हैं कि कुछ अच्छा करना है, कुछ गलत करना है, ऐसे, ठीक है। और दोनों पैरों से करो ऐसे वृक्षासन, सांस लंबे लंबे। अब जब धूप बत्ती जल रही है, जो धुआं, इसको बोलते हैं धूम चिकित्सा। जैसे हवन किया सामग्री से, देसी घी डाल के, गाय का देसी घी और आम की लकड़ी पे, और गोबर के कंडे जो होते हैं उन पे जब हम हवन करते हैं तो जो धुआं उठता है, वो जो धुआं हमारी सांसों के द्वारा हमारी बॉडी में जाता है, माइक्रो लेवल पे जाके हमारी बॉडी को हील करता है वो, समझे। ये चीज़ें आपको कहीं नहीं पता चलेंगी, आपको कोई नहीं बताएगा, जो आपको हम बताएंगे यहाँ पे। फिर आपको फ्यूचर के लिए रेडी कर रहे हैं। फ्यूचर खाली ये नहीं है कि खाली आपको यहाँ से जॉब के लिए तैयार करना, नहीं, आपको लाइफ टाइम आप मस्ती में रहोगे। अच्छा, एक होता है गरुड़ आसन,
गरुड़ आसन, वो भी बैलेंस पोज है। ऐसे करो, ऐसे और फिर ऐसे एक पैर पे ऐसे, ऐसे ये पैर पीछे से, हाँ तो उसकी टांग पे लगे। फिर दूसरे पैर से भी ऐसे करो, ऐसे किया और ये घूम के इधर से इधर आया। ठीक है बच्चों, ऐसे हाथ भी थोड़े ठोस। ये रिकॉर्डिंग नहीं करवाऊंगा मैं तुम्हारी नाचने की, ठीक है। ऐसे बैलेंस पोज करने चाहिए, जैसे शीर्षासन। अब शीर्षासन करके देखो, चलो आज करो ट्राई। दीवार के पास पहुंचो, दीवार के पास जाओ, ठीक है बच्चों, करके देखो, ट्राई करो एक बार। शीर्षासन करने में सबसे पहले क्या है, बस जाके एक बार दीवार के पास पहुंचो, पहुंचो सारे के सारे, चलो इधर पहुंचो दीवार के पास। खा के क्यों आए तुम? फिर और कोई तो नहीं खा के आया कुछ? ऋतिक खा के आए समोसे। एक समोसा में क्या होता है सर? देख लेना कभी वो वापस आ जाएगा। देखो सुनो मेरी बात, ऐसे हाथों को पकड़ेंगे और अपने सर के पास लेके आएंगे। सबसे पहले तो आपको ऐसे इस पोज में आओ, ठीक है ना, ऐसे अपनी टांगे सीधी करनी है। और फिर शिवानी दीवार की तरफ जाओ, चश्मा हटा लो और फिर ऐसे हल्के हल्के ना ऐसे ऊपर उठाओगे, फिर ऐसे दीवार में पैर लगा लो। कोई बात नहीं, जिनसे नहीं होगा कोई बात नहीं, हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले ट्राई आपको दीवार में ही करना है। फिर ऐसे दीवार पे ना पैर लगा के ऊपर रहोगे। उठा दो ऋषभ, करो, हाँ ऐसे लगा दो दीवार में कमर एक बार ना झटके से ऐसे। फिर जब दीवार में लगेगी, पहले तो हल्के हल्के पहले दीवार के सारे अपना ऐसे बैलेंस बनाओगे, फिर एक एक पैर ऐसे हटाओगे। फिर ऐसे, और जब शीर्षासन करते हैं तो थोड़ी देर ऐसे बैठना चाहिए, बालासन में, षष्ठासन में, चाइल्ड पोज में। इससे क्या होता है, जब हमारा सारा खून सर की तरफ दौड़ता है तो वो धीरे धीरे अपने पूरे शरीर में वापस पहुंच जाता है जहां से वो निकला था। ऐसे करके बैठो, देखो कितना अच्छा पोज है, इसमें बड़ा रिलैक्स भी मिलता है आपको, पूरी बॉडी को, पूरे माइंड को। तो ऐसे आपको शीर्षासन का भी अभ्यास करना है आराम आराम से, समझे बच्चों। थोड़ी देर ऐसे बैठ जाते हैं। चलो अब बैठे रहो, पुशअप्स लगाने लगाओ। चलो सूर्य नमस्कार कर लो, अच्छा थोड़ी और स्ट्रेचिंग करो। तुमने सोचा बच गए? नहीं, मैं सोच रहा था ना करवाऊं हार्ड योगा, पर तुम्हारी तो जवानी उफान मार रही। चलो करो सूर्य नमस्कार ऐसे, देखो फिर ऐसे लंबे हाथ दोनों पीछे, फिर आगे आओ, दोनों हाथ जमीन पर। अब ध्यान से सुनना, लेफ्ट पैर आगे रहेगा, राइट पैर पीछे जाएगा। लेफ्ट पैर आगे, राइट पैर पीछे, और ऐसे ऊपर देखना है। फिर ऐसे लंबा कर दो पैर, पूछा हाँ ऐसे। फिर दोनों पैर पीछे जाएंगे, एड़ियां जमीन पर लगनी चाहिए, ठीक है बच्चों। एड़ियां भी जमीन पर लगाओ, ऐसे पर्वतासन कोशिश करो एड़ियां जमीन पर लगें। जिनकी नहीं लग रही उनकी लग जाएंगी आराम आराम से। फिर नीचे लगेंगे, देखो ऋषभ सुनो, पंजे, घुटने, छाती और ठोड़ी। पंजे, घुटने, छाती, ठोड़ी, ठीक है। हाथ ऐसे साइड में रहेंगे, ठीक है। ठोड़ी भी लगाओ नीचे। अब ऐसे भुजंगासन, एक सूर्य नमस्कार में ही पूरी बॉडी
फुल स्ट्रेच हो जाती है। पहले लेफ्ट पैर आगे था, अब राइट पैर आगे आएगा। राइट पैर आगे और ऐसे ऊपर देखो। तो ऐसे योगाभ्यास करने से जब आपकी बॉडी पूरी की पूरी बैलेंस में आती है, सारे आपके जो भी शरीर के अंग हैं वो ठीक हो जाते हैं। फिर ऐसे दोनों हाथों को जमीन पर देखो, ऐसे आए ना, दोनों हाथ आगे पैर लाए, फिर ऐसे पीछे जाना है जैसे हमने शुरू किया था, ऐसे ऐसे और फिर ऐसे देखो, फिर ऐसे करके ये नमस्कार आसन में ऐसे खत्म। अकेले अकेले खा के आए समोसे हैं भाई? 50 रुपए सर वाले नहीं है सर, हमसे आजकल हमको भूख इतना जो लगता है कि बोलिए। चलो फिर से करो सूर्य नमस्कार। पीयूष आ जाओ इधर, तुम्हारे लिए मैं कुछ प्लान कर रहा अभी, फिर तुम्हारी पार्टियां किया करूंगा बढ़िया बढ़िया, सारी सात्विक पार्टी, आप सबको अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाया करूंगा। फिर लेफ्ट पैर आगे, राइट पैर पीछे, लेफ्ट आगे राइट पीछे और ऐसे। फिर दोनों पैर पीछे जाएंगे, एड़ियां जमीन पर, फिर पंजे, घुटने, छाती और ठोड़ी जमीन पर। फिर ऐसे आ जाओ भुजंगासन। फिर दोनों पैर पीछे रहेंगे, एड़ियां जमीन पर टिकेंगी। फिर राइट पैर आगे और ऐसे ऊपर। ऊपर जाएंगे तो मतलब पीछे जाएंगे तो सांस अंदर, ऐसे आगे आएंगे तो सांस बाहर। फिर दोनों पैरों से हाथों को मिलाते हुए ऐसे, फिर ऐसे प्रणाम आसन करते हुए। ये पूरा एक स्टेप होता है सूर्य नमस्कार का। खाली एक बार सूर्य नमस्कार करने से कुछ नहीं होता, 2 बार से भी कुछ नहीं होता, कम से कम तो 10 बार करना चाहिए अगर हम और चीजें नहीं करते। अगर हम दंड लगा रहे तो बात अलग है, समझे? चलो अब क्या करें, बताऊं क्या करूं? खड़े हो गए, चलो बैठ ही जाओ, आसन करते हैं। ओ चलो ऐसे बैठ जाओ बटरफ्लाई पोज में, ऐसे ऐसे आसन करने से आपके थाइस का भी पूरा जो भी फैट है वो कम हो जाता है और ये सारी की सारी यहाँ की नसें अच्छी हो जाती हैं। और ऐसे आपके घुटने भी ज़मीन पर लगने चाहिए, पूरा खोल दो इनको। लंबे लंबे सांस, कमर सीधी बिल्कुल, ठीक है। ध्यान तीसरी आंख में, खुली आंख में भी सेंटर में ध्यान होना चाहिए हमारा। आंखें बंद करी तो भी ध्यान तीसरी आंख में। ऋषभ चश्मा हटा दो, और ये चश्मा भी आपका ऐसे ही हट जाएगा एक दिन। धीरे धीरे जब आप योग करोगे पूरी बॉडी आपकी सेंटर में आएगी, तो आपको ये इस तरह की बीमारियां जो भी आपकी है, नज़र का चश्मा, इनकी कोई दवाई चल रही है तो वो भी छूट जाएगी आराम आराम से, ठीक है जी। ऐसे बटरफ्लाई पोज, बस ये तो ऐसे ही थोड़ा रिलैक्स मोड में डालने के लिए है। हार्ड वाले तो अभी फिर से शुरू करते हैं। चलो ऐसे टांगे फैला लो, ऐसे पंजों की उंगलियां करो सीधे, पैर सीधे कर लो। सांस लंबे लंबे, लंबे सांस लेने से हमारे फेफड़े पूरे खुल जाते हैं, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई पहुंचती है, दिमाग के अंदर भी पूरी ऑक्सीजन की सप्लाई पहुंचती है। तो दिमाग हमारा अच्छी अच्छी चीज़ों पर हमारा ध्यान लेकर जाएगा, जो भी हमें चाहिए उसके लिए हमको डायरेक्शन देगा। आपको स्टार्टअप करना है, स्टार्टअप में जाओगे। नौकरी करनी है तो अच्छी नौकरी मिलेगी आपको, और अच्छी छोकरी चाहिए तो अच्छी छोकरी भी मिलेगी। हाँ हाँ, योग करने से तो बहुत सारे लाभ हैं बच्चों, आपको सब कुछ मिल जाएगा जीवन में। वैसे गर्दन घुमा लो हल्की हल्की, बस आपको मेहनत पूरी करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के तो आपका कुछ नहीं होने वाला बच्चों। और अब जब मैं तैयारी कर रहा, मैंने आज बल्कि बताऊँ आपको प्रपोजल लिखा ये करने के लिए कि मुझे यहाँ पे स्पेस, ये जो मेरा स्पेस है इसको मैं दिन में भी यूज़ कर सकूँ आप सब लोगों के लिए। सर गर्मी में दिन में ही सही रहेगा, इतना ज़्यादा भी गर्मी लग इतना लग रहा है, इतना लग रहा है। कहाँ लग रहा गर्मी? सर मैंने योग की गर्मी कोई बात नहीं बच्चों, निकलने दो, बॉडी अंदर से निकलने दो ना पसीना। रूम पे जाके तो ठीक है, 1-2 घंटा आ भी गया तो योगा करने का मन भी नहीं कर रहा। ये तो तुम्हारा वैसे ही नहीं करता। चलो ऐसे ही बैठो पलोती मार के, ठीक है। चलो मंडूकासन करो। हम बोलेंगे नहीं, दिन में पता मैं किस लिए यूज करना चाहता हूँ। देखो योगा का मेरा मकसद ये है। चलो मंडूकासन ऐसे करना है, ऐसे मुट्ठी बंद करो, अंगूठे अंदर, ठीक है। और ऐसे इनको सामने से मिलाओ, ठीक है। फिर ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये हमारा नाभि पे लगेगा, ठीक है। ये नाभि चक्र हमारा
और ऐसे आगे झुक जाओ, और ऐसे पूरा माथा भी आपका ज़मीन पर लग जाना चाहिए, इतना ध्यान आना चाहिए। अब जो मैं बता रहा आपको कि मैं इसको योगा हॉल को अब एक कैरियर और ग्रोथ सेंटर के रूप में इसको इस्तेमाल करना चाहता हूँ। यहाँ पे आपको बच्चों, आप दिन में यहाँ बैठो, नई नई स्किल्स सीखो, ऐसा मैं चाहता हूँ, ताकि यहाँ पे जो भी बच्चे सीखें वो लाइफ में कुछ अच्छा ग्रो करें। और ये सिर्फ उनके लिए होगा जो यहाँ पर योगा करते हैं। यहाँ पे दिन भर आपको ऐसे बैठना सिखाऊंगा, पूरा सिटिंग कैपेसिटी बढ़ेगी आपकी, और जो भी यूनिवर्सल स्किल्स होती हैं, कुछ स्किल्स ऐसी होती हैं जो हर आदमी को आनी चाहिए, उनके ऊपर काम करेंगे। बैठो ऐसे पीयूष, ऐसे थोड़े ही मोड़ने हैं हाथ, हाँ अंगूठा अंदर, पूरा जो चीज़ बोली जाए उसको डायरेक्शन को पूरा सुनो और फिर उसको ऐसे ही अप्लाई करो। ऐसे ही आपकी पढ़ाई में होता है। आपको कोई चीज़ टीचर ने बताई या किसी ने भी बताई कि ये प्रोग्राम ऐसे होगा, तो वो ऐसे ही होगा, उसमें आप कुछ चेंज करोगे तो एरर शो कर देगा। सेम योगा में है कि आप कुछ गलत मत करो, जो मेथड बताया जा रहा है, राइट मेथड, राइट टाइमिंग और कंसंट्रेशन, कंटिन्यूटी, इन सब चीज़ों को आपको फॉलो करना है। ऐसे मंडूकासन और मूलबंद लगा हुआ, इसमें आप कपालभाति भी कर सकते हो। क्यों उठ गए, क्यों उठे? आसन कम से कम 1 मिनट से लेके 5 मिनट तक एक आसन में आपको बैठने की आदत बनानी है। अभी थोड़ा डिफिकल्ट होगा लेकिन आराम आराम से। अब जो ये मंडूक आसन है, इसको करने से अब हमारे पेट संबंधित बीमारियां जो भी हो सकती हैं, और जो स्वस्थ हैं, वैसे तो आप सब लोग स्वस्थ हो, बीमारियों की मैं आपसे बात ही नहीं करूंगा, तो आपको कोई भी बीमारी नहीं होगी योग करने से। लंबे लंबे सांसों के साथ, कपालभाति के साथ, मूलबंद जिनको लगाना आता है वो मूलबंद लगाओ, और जिन्होंने समोसे खा रखे वो अपना बैठे अनुलोम विलोम करते रहो, ध्यान करो, मेडिटेशन करो। समझे? ठीक है जी, ऐसे मंडूक आसन। और फिर आपको यहाँ पे सुबह सुबह अपना क्लास ख़त्म करी, क्लास ख़त्म करने के बाद यहाँ पे आ जाया करो, मतलब आया करोगे आराम आराम से, ठीक है। यहाँ अपना लैपटॉप लेके बैठे, यहीं पे पढ़ाई करी, जो भी करना है, लंच करो, फिर यहाँ पे आ जाओ। सिटिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, साथ में जब आप इन अच्छे लोगों के साथ बैठोगे फिर आप उसमें अपनी स्किल्स बढ़ाओगे। जैसे आपकी ग्रुप डिस्कशन स्किल्स है, पब्लिक स्पीकिंग हो गई, कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करोगे, रिज्यूम बनाना सीखोगे, और क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग, ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। और यही आज की और हर कंपनी की हमेशा की यही रिक्वायरमेंट रहती हैं कि कैसे हमको ऐसे एम्प्लॉइज़ मिले जो इन चीज़ों के ऊपर काम करें। चलो टांगे सीधी खोल लो, ठीक है। चलो वक्रासन नहीं, वक्रासन तो कल किया था, नया आसन करें। चलो वो करते हैं, अर्धमत्स्येंद्रासन। चलो लेफ्ट पैर मोड़ो ऐसे, लेफ्ट पैर इधर मोड़ा और राइट पैर इसके बाहर, हाँ इधर बिल्कुल ऐसे सीधा। अब अपना लेफ्ट हाथ उठाओ और इधर राइट वाले घुटने के बाहर से लाके इधर पकड़ो, इधर से ये पकड़ना है, देखो पैर इधर वाला जो पैर बाहर है, दूसरा पैर पकड़ो, राइट वाला पैर नहीं, लेफ्ट हाथ से देखो ऐसे बैठे हो, ये पैर है, लेफ्ट हैंड उठाओ, इधर लेके आओ, अब इधर वाले इसी को पकड़ो, हाँ ऐसे यूं, तब बनेगी बात। ऐसे जो बिल्कुल ट्विस्ट कर दोगे, बिल्कुल निचोड़ के रख दो अपने आप को, और जैसे नींबू निचोड़ते हैं उसमें से रस निकलता है, तो ऐसे ही आप जब लोग योग करोगे आपके अंदर से जो रस निकलेगा तब आपको जायका बनेगा आपका, समझ रहे हैं? ऐसे लोग बात बोलते हैं योगा तो बोरिंग है, योगा करने का टाइम नहीं लगता। एक बार अगर किसी ने अच्छे से 1 हफ्ता भी योग कर लिया, फिर वो लाइफ में कभी योग छोड़ ही नहीं सकता, बशर्ते उसको मेहनत से करना पड़ेगा। दूसरा, उसको कोई गुरु अच्छा मिलना चाहिए। अब अगर आप लोग यहाँ पर हफ्ते से 10 दिन से ज़्यादा आ रहे हैं तो इसका मतलब आप लोगों का अब मन लगना शुरू हो गया है। और मैं तो पिछले 7-8 सालों से कर रहा, तो इसमें कुछ ना कुछ होगा, तभी तो इतना लंबा टाइम हो गया मुझे योग करते हुए। ऐसे अर्धमत्स्येंद्रासन इसको बोलते हैं। फिर इसमें आप लंबे लंबे सांसों के साथ कर सकते हो इसको,
कपालभाति के साथ भी कर सकते हो ऐसे। कैसे बैठे खाली हैं? कर रहे थे? नहीं कर रहे थे, ऐसे बैठना है। चलो दूसरी साइड से करो, अर्ध मत्स्येंद्रासन। राइट वाला पैर नीचे लाओ, ठीक है, और लेफ्ट पैर को ऐसे इधर रखो और फिर इसको अपने राइट वाले हाथ से हाँ ऐसे पकड़ के इस पैर को पकड़ो। ये ऐसे बनती है बात, तब आएगा मजा। तब जब आप निचोड़ोगे तभी तो आपके अंदर से रस निकलेगा, तभी तो आप जीवन में रस आएगा, तभी तो योग आपको योग रस में आप मजा लोगे। बहुत से लोग कहीं कहीं बुरी बुरी चीज़ों के रस में खोए रहते हैं। रसना और वासना, इनसे बचो, समझ रहे? बैठो ऐसे, क्या हो गया? अरे इतनी देर थोड़ी, मैंने अभी कहा ना 1 मिनट से 5 मिनट तक बैठने का अभ्यास करो। कर दूंगा तुम्हें तो सीधे हाँ। वो तुम अपने पे ध्यान दो, वो कर रही, मैं देख लूंगा उसको क्या कर रही वो। कोई बात नहीं, ठीक हो जाओगी। अभी हाथ लंबाई बढ़ जाएगी हाथों की तुम्हारे अभी हाथ छोटे पड़ रहे तुम्हारे, अपने आप से ही दूरियां बना रखी है ना, तो इसलिए योग करके अपने पास जाओगे, अंतर्मुखी बनोगे। फिर ऐसे आंख बंद कर लो, आंख बंद करते ही ध्यान तीसरी आंख में, और ऐसे कपालभाति के साथ करो ऐसे। आंखें बंद करो। बोल दिया तो हो जानी चाहिए एक बारी में। और ध्यान तीसरी आंख में कपालभाति करते रहो। कपालभाति करो और आंखें बंद रखो, और जब तक मैं ना कहूं तब तक आंखें खुल नहीं जाए। और मैं देख रहा हूं आंखें खोल के ही। जिनको कपालभाति नहीं आती है करनी, वो लंबे लंबे सांसों के साथ करो। लंबे लंबे सांसों को बोलते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। जो सांसों से होते हैं वो प्राणायाम, जो शरीर से होते हैं वो आसन, और जिसमें खाली मन का काम होता है वो होता है ध्यान, किसी भी अवस्था में बैठ के। तो ऐसे हम आसन, प्राणायाम और ध्यान तीनों एक साथ करते हैं। अभी जैसे अर्ध मत्स्येंद्रासन में बैठे, उसके साथ हमने भस्त्रिका किया, लंबे लंबे सांस लिए, और कपालभाति कर सकते हैं इसमें। और क्या कर सकते हैं? यही 2 प्राणायाम हो सकते हैं इसमें। तो फिलहाल अनुलोम विलोम करने के लिए तो हमें हाथ फ्री चाहिए एक। तो ऐसे कपालभाति करने से भी आपको, और आसन के साथ प्राणायाम जब हम करते हैं तो उसका लाभ अत्यंत गुना बढ़ जाता है, रिजल्ट जल्दी मिलते हैं। चलो सीधे हो जाओ ऐसे ही तो बच्चों बैलेंस आएगा, पूरी बॉडी आपकी स्ट्रक्चर बैलेंस अच्छा होगा, फिर आपका मेंटल बैलेंस भी अच्छा होगा, इमोशनल, स्पिरिचुअल, पॉलिटिकल, सोशल, सारी हेल्थ आपकी अच्छी हो जाएंगी जब आप योग करोगे। योग तो आपका सेंटर है। जो योग नहीं करेगा उसकी लाइफ हमेशा डिसबैलेंस रहेगी, बैलेंस में नहीं रहेगी। चलो ऐसे, तो आपको बैलेंस हमेशा बना के रखना है अपने जीवन में। और आपको दिन भर मेहनत से बस ये ध्यान देना है कि मुझे अपनी ग्रोथ के लिए क्या क्या चीज़ें सीखने की ज़रूरत है। कहीं से भी सीखो, कुछ भी करो, मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे आप सब लोगों से रिजल्ट चाहिए अच्छे। अच्छी इंटर्नशिप होनी चाहिए आप सबकी, अच्छी जॉब लगनी चाहिए। अगर स्टार्टअप भी करना है तो ऐसा यूनिक आइडिया लेके आओ, और वो सब मिल जाएगा आपको योग करने से। किसने किया पिकअप यहाँ पे? उसके लिए पिच किया? अरे वाह, तो फिर उसको फंड मैं कर दूंगा, ले आओ बंदे को। अगर उसको फंडिंग, देखो हमको मेन चाहिए बंदे। बस ये बता दो ना, डिलीवर कर दो। अब कैसे कराऊंगा ये बता, बात तो वही पड़ रही है, कैसे कराऊं? देखो पीपीटी पे तो सारे प्रोजेक्ट अच्छे होते हैं, समझ रहे ना? प्रेजेंटेशन पे सारे आइडिया काम करते हैं, वो रेवेन्यू भी जनरेट करेंगे, वो बिजनेस मॉडल भी अच्छा होता है, उसमें आपको कस्टमर वैल्यूज़ भी आप दे दोगे उसको, है ना? सब कुछ आप कर लोगे, उसमें आप अपना भी प्रॉफिट निकाल लोगे सिर्फ प्रेजेंटेशन पे। जब आप उसको प्रैक्टिकल करोगे तब पता चलेगा, तब घोड़े खुलते हैं, समझ रहे हैं ना? तब दिमाग के घोड़े दौड़ाने पड़ते हैं बच्चों। ऐसे स्टार्टअप देखो मुश्किल तो कुछ नहीं होता है, लेकिन नौकरी वाले से ज़्यादा मेहनत एक बिजनेसमैन को करनी पड़ती है। नौकरी वाला काम करता है हफ्ते में
40 से 50 घंटे, और बिजनेसमैन करता है हफ्ते में कम से कम 70, 80, 100 घंटे तक मेहनत कर लेते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ आपको, आपकी 16 से 18 घंटे काम करने की कैपेसिटी होनी ही चाहिए। ये नहीं है कि ये बनाओ ऐसे, नहीं। अगर आपको बड़े बड़े लक्ष्य हासिल करने हैं लाइफ में तो कम से कम 16 से 18 घंटे आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा, किसी भी फील्ड में जिसमें भी आपको जाना है। देखो, आपको हेल्थ में जाना, आपको टेक्नोलॉजी में जाना है, आपको एजुकेशन में जाना है, हायर एजुकेशन पे जाना है, या फिर कुछ अपना ही सेटअप खड़ा करना है, या जो कुछ भी हो, उसके लिए आपको मेहनत अटूट प्रचंड पुरुषार्थ करना पड़ेगा। समझ रहे? ऐसे घुटनों में सर लगाओ, दोनों हाथों से दोनों पैर पकड़ो और खींचो, जितना खींच सकते हो नसें उतनी तो खींचो। और ऐसे आपको घुटने में सर लगाने तक का अभ्यास आपका होना चाहिए। चलो अब सीधे लेट जाओ, ऐसे ही सीधे ले लो। अच्छा, क्या कह रहे हैं कि सर लिटा तो लो सारा दिन ऐसे। ऐसे हाथ सर के ऊपर, घुटने मोड़ के ऐसे, हाथ ऐसे लंबे, और ऐसे गर्दन के पास से उठो। हाँ, ऐसे उठो, फिर ऐसे अपने आप को टाइट से हक करो। आपकी सारी कमर की जो भी है क्या होती है स्टिफनेस, वो सारी खत्म हो जाती है, कमर फ्लेक्सिबल बनती है। अब दोनों हाथों को ऐसे सीधे खोल लो साइडों में, है ना। और अब इसको करो मरकट आसन। आसन के नाम भी आपको थोड़े थोड़े याद कर लिया करो। जैसे मैंने बोला मरकट आसन, तो आप खुद ही अपना शुरू हो जाओ ऐसे मरकट आसन। ऐसे जिस साइड घुटने जाएंगे, चेहरा दूसरी साइड होगा। ऐसे दोनों घुटने आपस में मिले हुए, पैर के ऊपर पैर होगा, घुटने आपस में मिले हुए होंगे। ऐसे पूरी कमर आपकी फ्लेक्सिबल हो जाएगी। फिर जैसे बीमारियां हो जाती हैं, कमर दर्द हो जाता है और स्लिप डिस्क जैसी बीमारियां किसी को हो जाती हैं, तो वो होने के चांसेस कम हो जाएंगे या होगी ही नहीं कोई बीमारी। और जिनको कोई बीमारी है तो वो बच्चों अपना हल्का हल्का योगाभ्यास अपनी लाइफ में शुरू करो। अपने कोई करंट आपका ट्रीटमेंट अगर चल रहा है उसके साथ साथ ही योगा करो, जितना भी आपको हो सकता है। प्राणायाम करो, अनुलोम विलोम करो, ध्यान करो। इन सब चीज़ों से भी आपको बीमारियों से हील करने में मदद मिलती है। लेकिन मेरा तो लक्ष्य ये है बच्चों कि अगर आप इस एज से ही योगा करना शुरू कर दोगे तो लाइफ में आप कभी भी बीमार नहीं पड़ोगे। आपको सोच में भी नहीं आएगा, आपके थॉट में भी नहीं आएगा कि आपको कोई दवाई खरीदनी है। ऐसे मरकटासन किया। अब चलो एक एक पैर से अर्ध हलासन करो। ऐसे ऐसे पीयूष ऐसे करो, जाओ ऐसे लंबे लंबे सांसों के साथ। सांस पूरा भर दे हो अपने अंदर, क्योंकि ये ऑक्सीजन, यही तो भगवान है। जिस दिन सांस छूटे, ये जग छूट जाएगा, दुनिया छूट जाएगी। तो इन सांसों की उपासना करो, इनकी पूजा करो कि भगवान आपने हमें ये सांस दिए हैं, इनको मैं जैसे कहोगे तुम ऐसे तुम्हारे बताए हुए रास्ते पर चलूँगा। तो भगवान का सबसे पहला बताया हुआ रास्ता ये है बच्चों कि आपको हर दिन सुबह सुबह उठ के एक बार तो योगाभ्यास करना है। और योगाभ्यास भी ऐसे नहीं करना टाइम पास के लिए, पूरे मन से, लगन से। और एक बार अपने आप को, अपने शरीर को पसीने में तपा देना है। पूरा शरीर से बहना चाहिए, पसीना टपकना चाहिए। बल्कि सर्दियों में भी, गर्मियों में तो अपने आप ही आ जाता है। चलो ऐसे सर्वांगासन करो। पूरा ऊपर उठा लो और पूरा तना हुआ शरीर, कमर के नीचे हाथ लगा सकते हो। शीर्षासन, सर्वांगासन, अर्ध हलासन, सेतुबंधासन, नौकासन, पादुत्तानासन, ये सारे आसन लेट के करने के हैं। आसन तो इतने सारे हैं, हर दिन तो हम हर एक आसन कर भी नहीं सकते। 1 घंटे में कम से कम 2-3 घंटे चाहिए, तब जाके सारे आसन होंगे। और कोशिश कर रहा हूँ मैं कि ऐसा हो जाए कि हम सुबह सुबह भी योगाभ्यास बहुत अच्छे से करें, 1-2 घंटा। और जिस दिन ऐसा हुआ तो समझो जीवन सफल हो जाएगा। जीवन तो अभी भी सफल है, तब और एक लेवल ऊपर हो जाएंगे। हमेशा ग्रोथ की बात किया करो, अपने आप को ग्रोथ की तरफ लेके जाओ। जैसे एक पेड़ लगा दिया तो वो बढ़ता ही रहता है, ऐसे ही अपने दिमाग में कोई भी बीज बो दो
और उसको पानी देते रहो और उसको बड़ा करते हुए एक दिन वो फल बनेगा, बड़ा पेड़ बनेगा तो वो आपको फल देने शुरू करेगा। ठीक है बच्चों, ऐसे सर्वांगासन के बाद ऐसे आप पूरा हल आसन कर सकते हो। दोनों पैर पीछे ले जाओगे और ज़मीन पर टिका दोगे, हाथ ऐसे आगे आ जाएंगे, हाँ यहाँ पे ऐसे हल आसन। सारी समस्याओं का हल निकलेगा हल आसन से। फिर जो भी आप काम करने की तरफ बढ़ोगे उसी में ही आपको सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। बस आपका माइंडसेट ये हो जाना चाहिए कि मैं योग करता हूँ तो मेरे साथ कुछ बुरा नहीं होगा और भगवान हमेशा मेरे अंग संग रहेंगे। बस ये आपकी भाव चेतना ऐसी दिन भर रहनी चाहिए। जब भी थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाओ, मन अशांत हो, मन कहे कि यार क्या होगा जीवन में, तो मेरी ये बात याद कर लेना कि भगवान आपका कभी भी कुछ बुरा होने ही नहीं देंगे, क्योंकि आप बच्चों भगवान के बताए हुए रास्ते पर चल रहे हो। यही तो श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को सिखाया था, भक्ति योग, कर्म योग। वही आज आपको मैं बता रहा हूँ। आप सब लोग डिजिटल युग के अर्जुन हो, तो अब आप सब लोगों के सामने जो विद्रोहियों की सेना है वो अलग तरह की है। वो आपके सामने डिजिटल दुनिया है जिससे आपको छोड़ना है। टाइम वेस्ट नहीं करना अपना बिल्कुल भी डिजिटल लाइफ में। आपकी डिजिटल लाइफ भी कुछ आउटपुट निकाल के लाए आपके सामने से। खाली बैठ के रील्स देख ली, शॉर्ट्स देख लिए और उससे आपकी ग्रोथ कुछ हुई नहीं, दिमाग में भर लिया कचरा, तो वो कचरा आपके लिए बनेगा फिर खतरा। चलो ऐसे सेतुबंध आसन करो। तो कचरे की सफाई करनी है आपको। घर में जैसे निकालते हैं ऐसे ही अपने दिमाग से सारा कचरा बाहर निकालो। वो ऐसे निकलेगा जब हम प्राणायाम करते हैं, सांसों के द्वारा, पसीने के द्वारा। ऐसे आपकी पूरी बॉडी भी डिटॉक्स होगी। सारे जहर जो शरीर के अंदर आपके घुसे हुए हैं, दिमाग के अंदर घुसे हुए हैं, सारे के सारे आपके बाहर आएंगे। और ये कहने की बातें नहीं है बच्चों, आप रिजल्ट देखोगे। मैं भी यही हूँ अभी तो, और 1 साल के अंदर अंदर, ज़्यादा टाइम नहीं होता 1 साल का। और अभी तो आपकी जवानी शुरू हुई है। इस एज में अगर आपके साथ योगा आपने अपनी लाइफ में जोड़ लिया तो जो जवानी है, जो अवेयरनेस है, ये दोनों मिलके कुछ अद्भुत आपके जीवन में परिणाम निकाल कर लेके आएगी। ऐसे सेतुबंध आसन मूलबंध के साथ, मूलबंध लगा लो। जिनको नहीं आता वो सीख लेंगे, मुझे मैसेज कर देना, मैं बता दूंगा कैसे मूलबंध लगाना हमको सीखना है। ऐसे सेतुबंध आसन, उसके साथ हमने मूलबंध लगाया, एनर्जी आपकी ऊपर उठेगी। तो मैं कह रहा था कि अभी जवानी आपकी शुरू हुई है। मुझे अगर कोई मेरे कॉलेज टाइम पर ये बात बताता कि भाई लेटे रहो, उठने के लिए तो नहीं बोला, अगर मुझे कोई कॉलेज टाइम पे ये इतना, मतलब जिस तरह मैं आपके साथ डेडिकेशन के साथ लगा हुआ, इतना कोई मुझे फोर्स करता कि भाई योग करो इससे सब कुछ मिलेगा, तो आज लाइफ में रिजल्ट कुछ और होते, बहुत मतलब अलग लेवल में लाइफ हो सकती थी। क्योंकि अभी जो कुछ ही सालों के योग से तो मैं इतना अपने आप को चेंज कर पाया हूँ। लेकिन अगर आपकी एज में मुझे मिलता कॉलेज टाइम पे, तो उस टाइम पे कुछ अलग ही होता, ये बात सच है। लेकिन उस टाइम डायरेक्शन नहीं मिली, तो अब आपके साथ ऐसी गलती ना हो, इसलिए आपको सही डायरेक्शन देना मेरा काम है। एक गुरु का काम वही है कि अपने शिष्यों को अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर जाए। ऐसे ही आपकी जीवनी शक्ति, जो आपकी वीर्य शक्ति है, इसको भी बचा के रखना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है आपको। ऐसे ही इनको, अपनी शक्तियों को बहाओ मत, वेस्ट मत करो, इसको क्रिएटिविटी में लेके जाओ, है ना। हमारे सातों चक्र, और इसी तरह हमारे सारे चक्र जागृत होंगे। चलो उल्टे लेट जाओ, ऐसे आ जाओ। अच्छे अच्छे गाने सुना करो, भजन सुना करो, गाने तो सुनो ही मत। गानों में तो आपको मिलेगा कचरा। मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए है ना, और रजिया गुंडों में फंस गई, है ना। ऐसी चीजें सीखोगे तो फिर क्या मिलेगा आपको? यही सब मिलेगा, कचरा। तो बॉलीवुड पे तो कोई सेंसरशिप है ही नहीं, इसको तो करना पड़ेगा सीधा थोड़ा सा, क्योंकि उन लोगों ने बिल्कुल जो बोलते हैं ना जहालियत, क्या बोलते हैं, जाहिलपने की हदें पार कर रखी। क्या आप भविष्य के बच्चों को सिखा रहे हो? क्या आप छोटे छोटे बच्चों को सिखा रहे हो? बच्चा जो देखेगा वही तो सीखेगा। क्या उनके माँ बाप अपने बच्चों को सिखा रहे जो ऐसी चीज़ें अपने घर में
बच्चों को मूवीज़ दिखाते हैं, फिर उनमें सीन ऐसे ऐसे होते हैं, बताओ आप पेरेंट्स के सामने बैठ के देख सकते हो? नहीं देख सकते ना। तो ऐसे ही आपके बच्चों को अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाएंगे, तब सिखा पाएंगे जब पहले आप लोग अच्छी चीज़ें सीखोगे। समझ रहे ना? ये सब चीज़ें लाइफ में जो भी आकर्षण हैं, लव अफेयर, ये सब चीज़ें सब मिलेगी आपको, लेकिन अभी उन चीज़ों का टाइम आपके लिए नहीं है। समझ रहे ना? ऐसे हाथ नीचे रखो, दोनों हाथ के ऊपर हाथ, ऐसे थोड़ी, ऐसे भुजंगासन, लंबा सांस लिया, पूरा सांस अंदर जाएगा और फिर इसी तरह अंदर जाएगी आपकी पॉजिटिविटी, एनर्जी जाएगी आपके अंदर। नीचे आए तो सांस बाहर, और बाहर निकलेगी आपके अंदर से गंदगी, कचरा, सांसों के द्वारा, पसीने के द्वारा, ऐसे भुजंगासन। और एक एडवांस और है भुजंगासन करने का तरीका, ये ऐसे, पीयूष चलो करके देखो, ऐसे आ जाओ बाजुओं पे, पूरा शरीर ऊपर उठाओ। अब देखो ऐसे करना है, ऐसे पहले आगे छाती से नीचे आओ, फिर ऐसे ऊपर, फिर नीचे, आगे से फिर ऊपर, ऐसे ऐसे। ये एडवांस भुजंगासन है, ऐसे पूरा सर्पदंड बोलते हैं इसको। ऐसे करो भुजंगासन, ऐसे जोर लगा के, ऐसे 1 मिनट में ही कम से कम 20-25 बार हो जाता है। 1 मिनट में नहीं, 10-20 सेकंड में ही। बाकी नॉर्मल करते रहो भुजंगासन ऐसे। फिर आपको जिम जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। योग आप किसी भी टाइम कर सकते हो, किसी भी टाइम मतलब आप 24 घंटे भी योग में जीवन जी सकते हो। जैसे आपको सबसे पहली चीज़ ध्यान हमेशा ये रखना है कि आपको कमर सीधी करके हमेशा बैठना है, चाहे खाना खा रहे हो, चाहे पढ़ाई कर रहे हो, चाहे क्लास में बैठे हो, तो इससे आपका पोस्चर सही होगा। करो भुजंगासन, करते रहो, रुकना नहीं है। ऐसे भुजंगासन करने से पूरी रीढ़ की हड्डी फ्लेक्सिबल। 100 बार भुजंगासन कर लोगे तो 100 साल की जीने की गारंटी। और 100 साल तो आप सबको कम से कम जीना है। आप सब लोग 100 साल जियोगे, तब तक मैं भी रहूँगा। मेरी उम्र हो जाएगी लगभग 110-20 साल जितनी भी होगी, है ना। फिर और आगे की सोचेंगे 150 साल तक, और फिर उसी हिसाब से आपको मेहनत भी करनी है। अब आजकल लोग बाग 50-60 की उम्र के हुए और चल पड़ते हैं ऐसे ही बिना किसी को बताए। फिर लोगों में स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन इतना हो रहा है। अभी कल परसों ही एक न्यूज़ आ रही थी, ऐसी नोटिफिकेशन आ गया कि टेक क्या था, 1 मिनट बताता हूँ। टेक इंजीनियर, हाँ पता नहीं, इंजीनियर ही सुसाइड कर लिया दिल्ली में ही शायद। पूरी न्यूज़ नहीं पढ़ी, बस ऐसे ही खाली लाइन पढ़ी मैंने। हाँ शायद दिल्ली की है वो, कि टॉक्सिक वर्क कल्चर से उसने सुसाइड कर लिया। अब क्या टॉक्सिक होगा हमें तो पता नहीं भाई। अब उसको देखो ऐसे सुसाइड कर लिया। फिर ऐसे ही मतलब खाली काम की वजह से सुसाइड नहीं करते लोग बाग, बहुत टेंशन हो जाती हैं बहुत से लोगों को, उस तरह भी सुसाइड कर लेते हैं। तो ये सुसाइड का थॉट आपके दिमाग में कभी आना भी नहीं चाहिए। आप लोगों के तो आएगा ही नहीं, बाकी जो भी लोग हैं दुनिया में उनके दिमाग में सुसाइड वाला ऑप्शन तो कभी भी दिमाग में आना नहीं चाहिए। अब एक वो पीछे से अभी एक लड़के ने, इंजीनियर ने आत्महत्या करी थी, अतुल सुभाष, सुना था आप सबने उसका केस? वो जिसकी वाइफ ने उसको टॉर्चर किया, फिर वो तलाक के लिए उससे कुछ मांग रही थी, पैसे वैसे, ऐसा था एक अतुल सुभाष, उसका बड़ा उसमें रहा था। उसने लगभग 30 मिनट का, पता नहीं कितने मिनट का पूरा वीडियो बताया कि क्या उसकी वाइफ उससे डिमांड करती है, ऐसे ऐसे करके। तो उसने भी सुसाइड कर लिया। तो ऐसे बच्चों अपनी लाइफ ख़त्म नहीं करनी है किसी दूसरे की वजह से। दूसरे आदमी पर आपका कंट्रोल हो, वो तब होगा जब आपका अपने ऊपर कंट्रोल होगा। और वो कंट्रोल आएगा कैसे आएगा? योगा से सब होगा। समझ रहे ना। ये पहली बार आया बच्चा, कल इसका प्लेसमेंट हुआ है कंपनी में। ये है ऋषभ, ये MCA सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है। आज इसको बुलाया कि अब तुम्हारा प्लेसमेंट। हाँ देखो ना, शकल देखो। क्यू स्पाइडर कहाँ की है? नोएडा। हाँ नोएडा की कंपनी है। कल ही रिजल्ट आया। नहीं इन कैंपस, ऑन कैंपस थी। क्यू स्पाइडर। कितना सैलरी है? सैलरी है
दो स्लैब हैं उसमें, एक तो 3.5 to 5.5 है, एक है 5.5 से 9.5। अब वो इनके ऊपर है कि इनको क्या मिलेगा जब ट्रेनिंग होगी, फिर उसके बाद परफॉर्मेंस बेस इनको। तो सर अभी इंडक्शन है मतलब? अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो सिलेक्शन रिजल्ट आया कल, तो सिलेक्शन रिजल्ट आने के बाद अब देखते हैं, एग्जाम के बाद ही होगी ज्वाइनिंग। तो सर इंटरव्यू लेवल कितना था? 3? क्या क्या हुआ था इंटरव्यू में तुम्हारे? पहले एप्टीट्यूड टेस्ट हुआ था, फिर इनका जीडी राउंड हुआ था, फिर टेलीफोनिक राउंड हुआ था, 3 राउंड हुआ। सर मेन राउंड कौन सा होता है? मेन राउंड तो पहला ही होता है जो क्लियर करना होता है। सारे मेन है जब तक रिसिलेक्शन ना हो जाए। मतलब कि ज्यादा फोकस किस राउंड पे रहता है? एप्टीट्यूड टेस्ट पे रहता है या जनरल? देखो एप्टीट्यूड नहीं करोगे तो टेक्निकल तक नहीं पहुंचोगे। ना मतलब प्रोबेबिलिटी किसको देते हैं मतलब वो कौन? मतलब जो जजेस वगैरह हो गए या कोई कंपनी के जो है? देखो ऐसा होता है, आपको टेस्ट भेज दिया, ऑटोमेटिक होता है सब कुछ, आप टेस्ट पे टिक मार्क करते रहो, आपका रिजल्ट हाथों हाथ सामने आ जाएगा। तो इसलिए उसमें ना तो कोई कह सकता कि इसको देख लो, कंसीडर कर लो, ऐसा कुछ नहीं होता, जो रियल है वही होता है। ठीक है जी, एप्टीट्यूड का रिजल्ट आएगा, फिर नेक्स्ट राउंड होगा जीडी राउंड, फिर टेलीफोनिक स्क्रीनिंग राउंड होता है। कई कंपनी के तो कई राउंड होते हैं, तो 3 में बात निमट जाती है। वरना एक कंपनी का भी चल रहा, मोहाली की कंपनी है, 4 राउंड हो चुके, 5वां अभी चल रहा है, और 5वें राउंड में सिर्फ 2 बच्चे बचे अभी। छटते ऐसे आ गए, और ये 2 बच्चों में से भी दोनों हो जाएं तो बहुत अच्छी बात है। हम तो ये देखो बच्चों, हम इस तरह से मेहनत करते हैं, मतलब मैं इस तरह से मेहनत करता हूँ आप सबके साथ कि आप सबको अच्छी जगह प्लेस्ड करूँ। कंपनी की हमारे पास कोई दिक्कत नहीं है, और दुनिया भर की कंपनी इस दुनिया में है, तो आप अपने लिए एक जॉब तो सिक्योर कर ही सकते हो, है ना। कंपनी लाने की जिम्मेदारी हमारी, आप लोगों को जैसे बता रहे ऐसे आपको मेहनत करने की जिम्मेदारी आपकी होगी। चलो ऐसे करो, सिद्धासन में बैठ के हैं ट्रायोलॉजी कंपनी के बारे में। अच्छा, 3rd ईयर का तो नहीं है कोई? नहीं है। 3rd ईयर वालों को तो मेल कर दिया आप लोगों के लिए, उसके लिए तो प्लान कर रहे हैं कि भाई कैसे इनको बच्चों को इसके लिए। पढ़ा था उसमें लिखा है जो आपको बता रहे थे, लेकिन इसमें अप्लाई करने का नहीं लिखा है। तुमने कहाँ पढ़ा? वैसे ही वेबसाइट पे? अच्छा, नहीं वो अप्लाई का तो हम लिंक भेजेंगे, मतलब मैंने लिंक बना दिया, सब कुछ रेडी है, बस वो आपको भेजना, उसमें फिर रजिस्ट्रेशन आएंगे आप सबके, और फिर उसके बाद प्रोसेस शुरू हो जाएगा। सच में मतलब ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है बच्चों। ऐसी अपॉर्चुनिटी मैं बता रहा आपको, टॉप लेवल की यूनिवर्सिटीज़ में कंपनीज नहीं आ रही। आपको मैं नाम तो नहीं लूँगा किसी का भी, वरना यूँ कहेंगे कि भाई हमारी वो कर रहे, आप बुराई कर रहे हैं, लेकिन अच्छी कंपनीज़ में अच्छी यूनिवर्सिटी में नहीं जा रही हैं, क्योंकि एक तो मार्केट की कंडीशन ऐसी है, दूसरा फिर कुछ अप्रोच करने की बात होती है, भाई किसी के हमारे कनेक्शन भी हैं कंपनीज़ के साथ, तो वो सब हमारे आके हमारे सामने ऐसे शो हो जाते हैं हमारे रिजल्ट। तो आप सब लोगों के लिए तो बहुत अच्छा बेस इसीलिए तैयार कर रहा कि आप सब लोग योगा करोगे तो कम से कम माइंड में स्ट्रेस नहीं रहेगा, और आप हर टाइम तैयार रहोगे। देखो एक चीज़ और होती है, हर कंपनी के लिए अलग रिज्यूम बनाना पड़ता है, आप एक रिज्यूम लेके नहीं चल सकते, ये चीज़ हमेशा दिमाग में रख लेना। अभी आप जब ऐसे आओगे आगे 3rd ईयर में, तो एक रिज्यूम से काम नहीं चलेगा। मान लो आज कंपनी आई कोई भी, उसकी स्किल्स देखी, उसके हिसाब से रिज्यूम डिज़ाइन करो। तो अच्छा, आज के टाइम में तो बड़ा आसान है, चैट जीपीटी है, बैठो उसको बताओ कि मुझे ये चाहिए, वो आपको लिख के दे देगा, सेम आप उसमें ऐड कर दो, अपडेट कर दो। ठीक है, जो एआई का यूज़ करेगा वो अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देगा 2 गुना 10 गुना तक, और बहुत से लोग यूज़ करते हैं बस खाली टाइम पास के लिए, या प्रोडक्टिविटी में नहीं लगाएंगे, वो ऐसे ही रह जाएंगे, वो सब आपके नीचे काम करेंगे। फिर तो आपको रहना है टॉप लीडर्स में, और जो योगी होते हैं वो हमेशा लीड रोल में रहेंगे। ये बात आप मेरी लिख के ले लो। तो योगा करो फुल, चलो अनुलोम विलोम करो। लेफ्ट नोज से सांस अंदर जाएगा, पहला सांस लेफ्ट नोज से अंदर जाता है, फिर उसको लेफ्ट वाली को दबा के राइट से सांस बाहर काढ़ो, फिर राइट से सांस जाएगा अंदर, लंबा सांस, फिर लेफ्ट से सांस बाहर, और फिर ऐसे दूसरे हाथ को ऐसे देखो, आँख खोल के देखो, ऐसे ध्यान मुद्रा में ऐसे रख लो। ऐसे आपका पूरा दिमाग की जो वायरिंग होती है वो बिल्कुल अच्छी हो जाती है, नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे आपके दिमाग में। केवल अनुलोम विलोम करने से ही दिमाग आपका बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है। रात को नींद अगर नहीं आती, अनुलोम विलोम करो, ऐसी नींद आएगी कि कभी नहीं आई होगी आपको योगा करने से पहले।
हालांकि सोने का चस्का तो बहुत है आप सबको, दिन में सुला दो दिन में भी सो जाओगे। तो अनुलोम विलोम ऐसा है कि आप इसको किसी भी टाइम कर सकते हो, खाना खाने के बाद भी, खाना खाने से पहले भी। खाना खाने के बाद आप ऐसे कर सकते हो, वज्रासन में बैठ जाओ और अनुलोम विलोम करने लगो। आंखें बंद करोगे तो दिमाग शांत होगा और ध्यान बढ़ेगा आपका आंखें बंद करने से, और आंखों की रोशनी अच्छी हो जाती है अनुलोम विलोम करने से। आप अनुलोम विलोम करोगे तो आपके चश्मे का नंबर कम होना शुरू हो जाएगा, मतलब आपकी रोशनी, आपका विज़न साफ सुथरा होना शुरू हो जाएगा। फिर आप सुबह सुबह उठ के सूरज के साथ त्राटक कर सकते हो। जैसे सूरज निकलता है जब सुबह सुबह 6 बजे निकल जाता है आजकल तो जैसे ही वो दिखे, जिस टाइम रेड कलर का, ऑरेंज कलर का होता है, उस टाइम उसके साथ आई कॉन्टैक्ट करो, ठीक है। उसकी एनर्जी अपने अंदर समाने दो, तब आपके अंदर भी फिर सूर्य की तरह तेज होगा, प्रकाश होगा, आपकी लाइफ भी ऐसी चमक जाएगी, ठीक है जी। अब क्या करें, अब करते हैं हम उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम ऐसे होता है, देखो इस तरह आवाज़ करते हुए सांस अंदर भरेंगे, ठीक है, और फिर सांस को अंदर ही होल्ड रखेंगे, जितना होल्ड हो सके उतना होल्ड करेंगे। फिर राइट नोज दबा के लेफ्ट से सांस बाहर निकालेंगे। ये पूरा मेथड है, पूरा ऐसे ही फॉलो करना है ऐसे। ऐसे सांस होल्ड रखेंगे और फिर लेफ्ट राइट नोज दबा के लेफ्ट से सांस बाहर, फिर से चलो एक करते हैं अब जा शीतली और शीतकारी प्राणायाम। जैसे गर्मी अभी बढ़ रही है, शरीर में गर्मी लग रही है, तो अभी देखो आपका शरीर बिल्कुल ठंडा हो जाएगा। कैसे करना है, देखो ऐसे दांतों के पीछे जीभ लगानी है ऐसे, ठीक है, दांतों के पीछे दांत बंद और उनके पीछे जीभ लगा के फिर ऐसे सांस अंदर करो। सांस नाक से बाहर आ जाएगा ऐसे। जा रही ना ठंडी ठंडी हवा अंदर, जा नहीं रही, ऐसे जीभ के पीछे। फिर होता है शीतकारी प्राणायाम, इसी का ही दूसरा वर्जन है। ऐसे जीभ को अपनी पाइप शेप में घुमा लेंगे, ऐसे ऐसे गोल बना के, ऐसे सांस अंदर भरते हैं तो शरीर अंदर से बिल्कुल ठंडा हो जाता है। जैसे पित्त संबंधित रोग होते हैं, मान लो स्किन पे एलर्जी हो जाती है, स्किन संबंधित प्रॉब्लम होती है, और अभी जैसे योगा करने के बाद हमारे शरीर में गर्मी बढ़ी तो उसको थोड़ा सा शांत हम ऐसे कर सकते हैं शीतली शीतकारी प्राणायाम करने से ऐसे।
है जी। मुंह में छाले हो जाते हैं वो भी ठीक हो जाते हैं इस तरह करने से। अगर किसी के मुंह में छाले हो जाए तो थोड़ा सा एलोवेरा आप खा सकते हो, कच्चा एलोवेरा मिल जाए, एलोवेरा जूस आप ले सकते हो। ये सब चीज़ें शरीर को ठंडा करती हैं। एलोवेरा हो गया, नीम के पत्ते खाया करो अगर कहीं मिले नीम, है ना, नीम एक नीम सौ हकीम ऐसा बोलते हैं। खाली नीम के पत्ते खा लिए, उससे बॉडी आपकी डिटॉक्स होगी, गर्मी में बहुत अच्छा है, लू नहीं लगेगी। बेल का जूस पिया करो, गन्ने का जूस पिया करो, ऐसी चीज़ें खाया करो। ये कोल्ड ड्रिंक लेके चल देते हैं वो काली काली हरी हरी जैसी भी है है ना, तो कोल्ड ड्रिंक वगैरह छोड़ दो, नेचुरल चीज़ें पिया करो, ठीक है। जूस पी लिया, कभी भी पियो, मतलब ऐसी चीज़ों पे ध्यान दो। ऐसे नहीं कि गए ठंडा मतलब कोका कोला बस पी के आ गए, ऐसे नहीं करना ठीक है बच्चों। चलो अब करते हैं भ्रामरी प्राणायाम। पहली उंगली माथे पर, बाकी 3 उंगलियां आँखों पर, और कान को अंगूठे से बंद करेंगे। ऋषभ सुनो मेरी बात, देखो कान अंगूठे से बंद करने से पहले सुनो, ऐसे इस तरह की आवाज़ हमको करनी है। 3 बार करो ऐसे। हो गया 3 बार, बैठ जाओ ऐसे नॉर्मल। अब करते हैं ओम का जाप। ऐसे बैठो ध्यान मुद्रा में, कमर सीधी, मूल बंद लगा के ऐसे बस बैठ जाओ ऐसे, आंखें बंद करके बैठे रहो। ध्यान अपना सांसों पर ले गया, और फिर अपने आसपास जो भी ऑब्जर्व कर सकते हो, जो भी आपको सुनाई दे रहा है, अपने शरीर के अंदर कोई हलचल महसूस दे रही है उसको ऑब्जर्व करो। सिर्फ कुछ नहीं, कोई थॉट नहीं आना चाहिए। हवा चल रही है, हवा शरीर पे लग रही है, उसको फील करो। बाहर से कुछ सुनाई आ रहा है, पक्षियों की आवाज़, ध्यान तीसरी आंख में लगाओ, सांसों पर लेके जाओ। शरीर में कहीं कोई हलचल हो रही है उस पे लेके जाओ। मूल बंद लगा रहे हो तो मूलाधार चक्र पे लेके जाओ। ऐसे ध्यान करते हैं हम। और ऐसे फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे रगड़ के गर्म करेंगे। और फिर अपनी आंखों पर ऐसे हल्के हल्के लगा के धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलेंगे, और आपका होगा फिर से नया जन्म हर दिन। समझे बालक? तो ऐसे हम हर दिन योगाभ्यास करते हैं, पूरी मेहनत के साथ, पूरी निष्ठा के साथ, पूरे वेग के साथ, पसीने से लथपथ हो जाते हैं। और वैसे ही हर दिन अपने शरीर से कचरा बाहर निकालते हैं, क्योंकि कचरा ही खतरा है, कमजोरी ही
बीमारी है। ठीक है, अब जैसे ये वज्रासन है, खाना खाने के बाद इसमें बैठ जाया करो। मैस से आए खाना खा के और कहीं भी बाहर बैठना चाहो ग्राउंड में चले जाओ, अगर आपको बाहर परमिशन है लेट तक रुकने की तो आप बाहर ग्राउंड में ऐसे नॉर्मल बैठ जाओ। इतना नहीं सोचना होता है कि कपड़े गंदे हो जाएंगे, ये हो जाएगा, क्या करना नहीं। ऐसे वज्रासन में बैठ के आप बैठ के थोड़ी देर अनुलोम विलोम करो, 1-2 मिनट कंटिन्यू करके देखा करो। शिवानी तुम जरूर किया करो, तुम्हारी जरूरी है मतलब आंखों के लिए, इससे विज़न अच्छा हो जाएगा। चश्मा नहीं देखना चाहता मैं किसी भी बच्चे की आंखों पर, ठीक है ना। और जिसकी नहीं है उनको कभी चश्मा लगेगा भी नहीं। ठीक है बालक, चलो इसको वीडियो को बंद कर दो। आज का सेशन हम ऐसे ही ख़त्म करते हैं।